हमने पिछले क्लास में आपको कॉमन नेम एल्कीन का और स्ट्रक्चर बताए थे। आज हम लोग को बस छोटा सा बेसिक रूल देकर के हम उसका आईयूपीएसी नाम जो है एल्कीन का जानेंगे, जिसमें आईयूपीएसी नाम में सबसे बड़ी चीज होता है कि जब भी आप एल्केन एल्कीन का और एल्काइन का नोमेनक्लेचर से कॉमन नेम से आईयूपीएसी नाम जानते हैं तो उसमें 3 से 4 पॉइंट मेन याद रखना है बेस के लिए। जो 4 पॉइंट से 5 पॉइंट अगर सही से बेस याद रखोगे तो टोटल नोमेनक्लेचर बना देगा। जैसे इसमें सबसे पहला है कि यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम इसमें जानेंगे, जिसमें कॉमन नेम इससे पहले पढ़े थे। आज हम लोग आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहली बात है कि इसका रूल को समझेंगे। रूल में पहला रूल कहता है कि कार्बन का चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जिसको पेरेंट चेन कहते हैं, उसमें कार्बन का चेन लेंगे लॉन्गेस्ट या पेरेंट चेन, जिसमें उसको लेकर के जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसको साथ लेकर के चलना है। तो मतलब इसमें होगा कि टेक द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग को लंबा चेन लेना है। दूसरी बात कि इसका रूल नंबर ये फर्स्ट हो गया, जो रूल फर्स्ट हम लोग इसको जानेंगे, जबकि इसी का रूल जो है सेकंड में देखेंगे कि कहता है कि जब लंबा चेन लिए हैं तो हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करेंगे तो टू काउंट द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, जिसको कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन। टू काउंट द पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन विथ नियरेस्ट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसके साथ साथ एंड हम जो लिखने जा रहे हैं, एंड ऑल्सो अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी ऑल्सो अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नियरेस्ट पोजीशन लेंगे गिनते समय में, और उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर आ गया, मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में खास करके कैसा होना चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर आया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी उसको हम लोग काउंटिंग में हेल्प करेंगे, या लिखते समय में भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेंगे इसका। नेक्स्ट इसका जो है हम लोग रूल नंबर अगर हम लोग देखते हैं थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड में देखेंगे कि जैसे यहाँ पर कि जब ये हम इसका लंबा चेन ले लिए तो लंबा चेन के साथ साथ इसका लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ इसका काउंटिंग करेंगे, तो इसका नेक्स्ट रूल जो होगा इसका काउंटिंग के साथ साथ इसमें हम लोग कि कैसे हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर थर्ड जो है इसका जो मेन है, कहता है कि हम लोग पेरेंट चेन को डबल बॉन्ड के साथ हम लिए, इसके बाद उसको काउंटिंग किए तो नजदीक डबल बॉन्ड लेते हुए किए। अगर सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो डबल बॉन्ड को तो लेना भी है और सब्स्टिट्यूएंट को भी नजदीक देखना है, और उसमें अगर कहीं मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुआ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी उसमें देख सकते हैं, जो हम लोग एल्केन में पहले भी जान चुके हैं। तो रूल नंबर थर्ड में कहता है फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन, फर्स्ट
राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स with position and last name of parent chain with position of double bond such as ENE पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल अगर हम लोग इसका लेंगे तो जैसे मान लिया जाए कि ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 है, देख रहे हैं। तो इसमें पैरेंट चेन जो तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड को लेते हुए इसका पेरेंट चेन देखना है हम लोग को, डबल बॉन्ड को लेते हुए इसका पेरेंट चेन देखना है। तो इसमें पेरेंट चेन ये हो गया, इसका काउंटिंग हमने बोले वहां से काउंटिंग करेंगे जहां डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो यहाँ क्या है 1 पोजीशन, यहाँ कितना है 2 पोजीशन, यहाँ कितना है 3 पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर 3 पोजीशन है तो टोटल कार्बन क्या हो गया 3। तो 3 को क्या लिखेंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है 1 पे, तो 1 ENE लिखेंगे। ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया, समझे बात को। तो IUPAC नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा प्रोप 1 इन। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इस तरह से है। तो जब ये इस तरह से है तो इसमें भी पेरेंट चेन देखिए, यहाँ कोई शाखा नहीं है यानी ब्रांच नहीं है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट उसी को कहते हैं नहीं है। अब इधर से गिनते हैं तो 2 पर डबल बॉन्ड आता है, इधर से भी गिनते हैं तो 2 पर डबल बॉन्ड आता है। तो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड कितना पर है 2 पर है। तो IUPAC नाम अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो ब्यूट 2 ENE, यानी 2 नंबर पर इसका क्या है डबल बॉन्ड है। इस तरह से जो है नेक्स्ट अब हम लोग इसमें जैसे एग्जांपल देंगे कि इससे पहले बिना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का एग्जांपल दिए थे, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का एग्जांपल अब लेकर के चलेंगे। जैसे CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड लेकर के CH2 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट चेन लेंगे कैसे, तो पेरेंट चेन हमने बोला था कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, लंबा चेन लेने के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी नहीं छोड़ना है। तो ये ले लिए। तो इसमें फिर कहता है इसका काउंटिंग करेंगे कहां से, जहां नजदीक डबल बॉन्ड, यानी ये केवल एल्कीन के लिए रूल अलग अलग होता है सबके बेसिस पर, सबको एक साथ हम लोग क्या करेंगे मिला करके फिर बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिए, तो डबल बॉन्ड लिए इसका, तो हमारे पास क्या हुआ 2 पोजीशन पर क्या आ गया मिथाइल आ गया, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो गया। तो अब यहाँ पर IUPAC नेम का जैसे रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट का मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में समझो कि मिथाइल और इथाइल ग्रुप है क्या ब्रांच के रूप में। ये क्या है मिथाइल ग्रुप है, क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर है तो लिख देंगे यहाँ 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिए। टोटल कार्बन कितना है 3 है पेरेंट चेन में, क्योंकि ये तो मिथाइल ग्रुप में चला गया तो ये पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है ना, तो 3 को क्या कहते हैं प्रोप, और 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। समझे बात को। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर C CH3 CH3 CH3। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे दिए लेकिन आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल के लिए क्या करते हैं डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। तो मिथाइल ग्रुप है ये, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका मेन पेरेंट चेन हमारा कौन है ये है। दूसरी बात इसको काउंटिंग करेंगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे कि इधर से, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड को नजदीक लेते हुए काउंटिंग करेंगे, पहले फेल करता है तब सब्स्टिट्यूएंट पर जाते हैं। तो डबल बॉन्ड इधर से कितना पर आता है 2 पर, इधर से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड कितना पर आता है 3 पर। तो इसका मतलब है कि इधर से हम काउंटिंग नहीं करेंगे, तो किधर से करेंगे नजदीक डबल बॉन्ड है इधर से, तो 3 4 और 5,
अब देखिए 2 पर हमारा क्या है, 4 पर है, इधर से 2 पर था, तो इधर से तो हम काउंटिंग कर नहीं सकते क्योंकि 3 पर डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पर कौन चीज है, मिथाइल। तो आईयूपीएसी नाम इसका क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। इसके साथ साथ इसमें टोटल हम लोग पेरेंट चेन देखेंगे तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो 5 को लिखेंगे पेंट। और कितना पर डबल बॉन्ड है, तो 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 3 इन। तो ये हमारा क्या हुआ, मेन आईयूपीएसी। तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच को पहले नहीं देखेंगे, पहले डबल बॉन्ड को नजदीक देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड फेल होता है तब हम लोग ब्रांच यानी मिथाइल इथाइल को देखेंगे। अगर मिथाइल इथाइल है तो वो भी अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो ये सेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं 4,4, क्योंकि इधर से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कट किए हुए, इसलिए 2 मत समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4,4 डाइमिथाइल पेंट 3 इन। एग्जांपल जो हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर C2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हम लोग को जो बताना है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो लेंगे वहां पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लेंगे, ठीक है। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लेंगे तो इसके लिए हम लोग देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आप आसानी से क्या होगा क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर CH2 CH3 ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे लंबा चेन, और लंबा चेन जो देख रहे हैं इसमें, तो लंबा चेन में यहाँ देखिए ये हो गया पेरेंट चेन के रूप में। तो पेरेंट चेन के रूप में ये हो गया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में मिथाइल, और यहाँ क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में इथाइल। अब समझने वाली बात है, अब मेन है हम लोग जो इसका समझाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हम समझेंगे कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से काउंटिंग किए, A से B के ओर और B से A की ओर काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान से देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन क्या आया कि B से A गिनते हैं तो डबल बॉन्ड कितना पर आया, 4 पर, देख रहे हैं। तो 4 पर आया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर से भी देखते हैं गिन करके तो डबल बॉन्ड कितना पर आएगा 1 2 3 4, 4 पर आया। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम होने के कारण ये कैंसिल हो गया यानी कॉमन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि मिथाइल और इथाइल ग्रुप है, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप जो गिनते हैं तो A से B कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पर आया, और मिथाइल ग्रुप जो है 3 पोजीशन पर मिथाइल आया। A से B गिनेंगे तब, कैसे गिनेंगे, A से B काउंट करेंगे तब। तो मिथाइल, जबकि इथाइल ग्रुप जो होता है इधर A से B जा रहे हैं तो कितना पर आ रहा है 6 पर इथाइल आ रहा है। जबकि B से A देखते हैं, B से A तो देखिए डबल बॉन्ड तो फिक्स है कि हमारा कितना पर आया, डबल बॉन्ड B से A भी जा रहे हैं, B से A की ओर भी जा रहे हैं तो 4 ही पर आ रहा है, 4 पोजीशन पर। जबकि इथाइल ग्रुप कितना पर आ रहा है 1 2 3 पर, तो 3 पर इथाइल, और मिथाइल ग्रुप कितना पर आ रहा है तो 6 पर। तो अब यहाँ समझने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो है मेन बेसिक दिए हुए हैं। तो आप समझिए कि 4 डबल बॉन्ड दोनों पर कॉमन है, तो अल्फाबेटिकली कौन नजदीक है, यहाँ मिथाइल है 3 पर और यहाँ इथाइल है 3 पर, तो नजदीक तो इथाइल हुआ अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इथाइल लेंगे क्योंकि मिथाइल नहीं लेंगे। क्या हमने बोला था जब भी नाम लिखोगे ना तो अगर डबल बॉन्ड अगर कहीं नहीं आया तो हम लोग मिथाइल और इथाइल को देखते हुए नजदीक देखेंगे, यानी अल्फाबेटिकली को नजदीक देखेंगे। तो 3 पर मिथाइल आया, 3 पर इथाइल आया, तो हमारा नजदीक कौन है यार, इथाइल आया है नजदीक। तो किधर B से A की ओर गिने हैं तो 3 पर इथाइल आया, ये राइट हो गया। क्योंकि 6 पर इथाइल ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि नजदीक हमारा 3 पर आया ना अल्फाबेटिकली, इसीलिए हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे
ए से बी काउंटिंग नहीं करेंगे, किधर से किधर करेंगे, बी से ए। तो अब इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम देखने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहली बात है इथाइल कितना पर है, 3 पर, तो 3 इथाइल। मिथाइल कितना पर है, तो 6 पर, तो 6 मिथाइल लिखेंगे। अब देखेंगे हमारा डबल बॉन्ड कितना पर है, तो बोल देखे हैं हम लोग इधरों से गिने तो 4 पर, इधर से भी 4 पर गिने हैं, टोटल कार्बन कितना है, 8 है। तो 8 को लिखते हैं ऑक्ट, पैरेंट चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखते हैं। डबल बॉन्ड कितना पर आया, 4 पर, तो 4 तो इस तरह से ये बेसिक हो गया हमारा कि अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस तरह से यूज करेंगे कि डबल बॉन्ड नजदीक है कि कॉमन है, दोनों साइड से कॉमन है, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखेंगे, तब अल्फाबेटिकली देखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम आ गया तो हम कहीं से भी गिन लेंगे, लेकिन अगर अल्फाबेटिकली आया तो नजदीक अल्फाबेट को लेकर के काउंटिंग करेंगे और लिखेंगे भी अल्फाबेटिकली का नाम, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक डबल बॉन्ड के लिए हम बता दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास वीडियो बनेगा तो उसमें मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा तो कैसे लिखेंगे, तो मोर देन 1 डबल बॉन्ड को हम लोग स्पेशली पॉलिंग के रूप में पहले बनाएंगे, तब उसको हम मोर देन 1 डबल बॉन्ड वाले जो है स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास इसका जो होगा उसी तरह से होगा पॉलिंग के बेसिस पर। थैंक यू।